हाय बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल नीट 2024 एस्पिरेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताना चाहती हूँ। सिलेबस जो है वो एनटीए ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, रिड्यूस नहीं किया नीट 2024 का, पर एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़कर भी चले जाते हो तो जो चॉइस होती है उसमें इनके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आइडियल तरीका क्या होना चाहिए? रोज मुझे इतने मैसेज मिल रहे हैं, मैम रिड्यूस सिलेबस का क्या करें? पढ़ सकते हो एक बार पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते लीव कर दो, लास्ट में कर लेना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट जहां कहीं पर पूरे पूरे चैप्टर्स छोड़े हुए। इन टॉपिक्स के ऊपर वैसे भी आपको चॉइस मिल जाएगी, तो फाइनली आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अगर बैकलॉग्स क्लियर कर रहे हो, इनको छोड़कर ज्यादा बैकलॉग्स क्लियर कर लो और इनको बाद में कर देना। अभी के लिए जब तक फाइनल एनटीए से कोई अपडेट नहीं आता फॉर नीट 2024, आप इन टॉपिक्स को अवॉइड कर सकते हो। पहले बताती हूं 11th के टॉपिक्स, फिर बताऊंगी 12th के टॉपिक्स। 11th के टॉपिक्स आपका द लिविंग वर्ल्ड से व्हाट इज लिविंग, टैक्सोनॉमिकल एड्स, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, समरी का पैरा 2 और क्वेश्चन नंबर 10 आप अवॉइड कर सकते हो। प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म्स, प्लांट की लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हर बार बच्चों को बहुत इरिटेटिंग लगती थी, समरी का पैरा 5-6, क्वेश्चन नंबर 10 आप अवॉइड कर सकते हो। मॉर्फो में पूरा पूरा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स छोड़ दो, राइट? वैसे भी मॉर्फो की ओवरऑल वेटेज कम होगी। फेबिएसी, लिलिएसी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का बी, 8, 9, 12, 14 छोड़ दो। एनाटॉमी में टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू छोड़ दो, क्योंकि फिजियोलॉजी में हमने वैसे ही डिटेल में ऑर्गन करने, यहां करने की जरूरत नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ छोड़ दो, वैस्कुलर केम्बियम छोड़ दो, केम्बियल रिंग, ये बच्चों को बहुत इरिटेटिंग लगता था, बहुत टफ क्वेश्चंस भी कई बार आते थे। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ट वुड, सैप वुड, डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आते थे, छोड़ दो। कॉकेम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 11 छोड़ दो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैं कहती हूँ एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल, नर्व, अर्थवर्म छोड़ दो पूरा पूरा। मॉर्फो एनाटॉमी, कॉकरोच छोड़ दो, मॉर्फो एनाटॉमी। समरी में पैरा 2, 3, 4, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 अभी के लिए छोड़ दो। अगर आपको एंटी बोलेगा करना है बाद में कर लेना, पर ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो टोटली हटा दिया गया। बायोमोलिक्यूल्स में नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, लिविंग स्टेट 2, 3, 5 8, 10 छोड़ दो। ट्रांसपोर्ट पूरा चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी छोड़ दो। डाइजेशन पूरा चैप्टर छोड़ दो। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट, काफी क्वेश्चंस आपसे छोड़ दो। सेंसरी रिसेप्शन, आई ईयर, आई राइट ईयर, विजन का मैकेनिज्म, हियरिंग का मैकेनिज्म छोड़ दो, आई ईयर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर समरी का 3, 4 पैरा छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 का बीसी पार्ट, सेकंड का सी, फोर्थ का सीडी पार्ट, फिफ्थ का ईएफ जीएफ, सिक्स्थ का बी सी, सेवेंथ 8th का बीसी, 9th का सी, 10th का ए, 11, 12 सीडी छोड़ दीजिए। राइट एक्सरसाइजेस में 433, 435 पेज, 438 से 445 पूरे पेज, 47, 51 पूरे पेज, 55, 58, 63 छोड़ दीजिए। फिर आएंगे हम केमिस्ट्री पे। अब आती हूँ 12th के टॉपिक्स पे। अभी अभी आपको क्या क्या आप टोटली छोड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स मैंने जैसे आपको देखा, मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, आप देख लीजिए। आई हैव नॉट टच्ड ओनली दैट टॉपिक, इसके बाद के टॉपिक से शुरू किया, छोड़ दीजिए फुल चैप्टर। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, पेज नंबर भी दिए हैं। एडेप्टेशन, समरी का पैरा 2, क्वेश्चन 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 छोड़ दीजिए। इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन प्लांट्स की सक्सेशन से हर साल क्वेश्चन आते थे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोसिस्टम में कार्बन फास्फोरस दोनों साइकिल, और इकोसिस्टम सर्विसेज कितने पैसे की क्या होता है क्वेश्चन आते थे, छोड़ दीजिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए।
इसको छोड़कर बाकी सारी चीजों के पीछे पड़ जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कल मैं 10 बजे और लेक्चर लूंगी जो पेपर प्रेडिक्शन पे लूंगी, बिल्कुल उसे मिस मत कीजिएगा कि यार पेपर इस साल 24 का कैसे आएगा। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 23 में एग्जाम देकर इस साल ड्रॉप करने का सोच रहे हो, बाई चांस आपने सोचा यार मेरे को ड्रॉप करना है और मुझे पढ़ाई करनी है, आप जैसे क्लास के नीचे जाओगे आपको यहां एक लिंक दिखाई देगा, आप इस लिंक पे कर दो क्लिक। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, कुछ तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, फुल ड्रॉप लूं, पार्शियल ड्रॉप लूं, क्या पढ़ूं, आपकी 1-to-1 काउंसलिंग मेरी टीम करेगी। इसके अलावा आपको जो क्वेरीज है, जो प्रॉब्लम्स आपको हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को लिख दीजिए, वी विल डिस्कस। वेदांतु ने एक बहुत अमेजिंग बैचेस का लॉन्च किया है, 1/8 द कॉस्ट ऑफ मार्केट में ये बैचेस अवेलेबल है, बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप ये फॉर्म भरिए, माय टीम विल रीच आउट यू, वी विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स फॉर यू। टेक केयर बच्चों, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिए, गॉड ब्लेस यू।